यक्षिणी की प्रेम गाथा अंतिम भाग। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और यक्षों के जागरण पर बात करते हैं। जब अनंत ने अगली पीढ़ी के तांत्रिकों को दी दीक्षा, जिसने वज्रकेतु जैसे महायक्ष का अंत किया, जिसने तंत्र को धर्म का स्वरूप दिया, अब वही अनंत तंत्र के उज्जवल भविष्य की खोज में निकल पड़ा है। क्योंकि शक्तियां तब तक जीवित नहीं रहती जब तक उन्हें सहजने वाले उत्तराधिकारी ना हो। अब उसकी यात्रा है यक्षों के जागरण की ओर। प्रारंभ है तपस्थली में अंतिम ध्यान। मणिकर्ण पीठ की विजय के बाद अनंत ने स्वयं को एकांत गुफा में समर्पित किया। 21 दिनों की गहन मौन साधना में उसे एक दिव्य संदेश मिला। अब तुझ में धर्म है, पर जब तक तू इसे केवल स्वयं में रखेगा तब तक ये भी सीमित रहेगा। अब तू वह अग्नि है जिसकी ज्वाला तुझे जलानी होगी। पृथ्वी के 7 शक्ति क्षेत्र, यक्षों की पुनः स्थापना। अनंत ने भारत के 7 पवित्र स्थलों में, जिसमें काशी, त्र्यंबकेश्वर, कामाख्या, भीमाशंकर, उज्जैन, नंदीग्राम, इन 7 स्थानों पर उसने यक्ष दीक्षा केंद्र स्थापित किए, जहां केवल वही साधक प्रवेश पा सकता था जो मोह, भय, वासना के पीछा छोड़ चुका हो। पहली दीक्षा, बाल साधकों की आत्म जागृति। उज्जैन में अनंत ने 9 बालकों को बुलाया जो बाल्यकाल में ही संकेतों से युक्त थे। उन्होंने उन्हें साधना नहीं, संतुलन सिखाया। शक्ति का अर्थ अधीनता नहीं, शक्ति का संतुलन, स्वतंत्र चेतना है। उन बालकों के नाम थे कुमार, मयंक, रुद्र, तेजस, भव्या, प्रणव, सौम्य, नील और सिद्धि। इनमें से हर एक को दी गई एक अलग मंत्र साधना जो उन्हें नल यक्ष बनाएगी। मंत्र दीक्षा समारोह, जागरण पूर्णिमा की रात। कामाख्या पीठ पर अनंत ने विशेष रात्रि दीक्षा आयोजित की। वहीं आकाश में बिजली नहीं, प्रकाश की वर्षा होने लगी। हर नवयक्ष के मस्तक पर एक चिन्ह उभरा। किसी के माथे पर अग्नि, किसी के वक्ष पर चंद्र, किसी के नेत्रों में त्रिनेत्र का तेज। अनंत ने कहा, तुम सब अब केवल साधक नहीं, शक्ति के रक्षक हो। तंत्र तुम्हारे लिए अब मार्ग है, ना कि मोक्ष की लालसा, अंधकार का संकेत। फिर उठती है एक नई चुनौती। लेकिन जिस क्षण दीक्षा पूर्ण हुई, आकाश की दिशा बदल गई। त्र्यंबकनाथ स्वयं प्रकट हुए और बोले, अनंत, जहां प्रकाश होता है वहीं छाया अपना घर बनाती है। जिस प्रकार तूने नवयक्षों को जन्म दिया, अब वही तामसिक तांत्रिक भी कालयक्ष तैयारी कर रहे हैं जो तंत्र को फिर से भोग में बदल देंगे। अब तुझे नव यक्षों को उस युद्ध के लिए भी तैयार करना होगा जो धर्म के भविष्य को निर्धारित करेगा। एक यक्ष का जागरण अब युगांतकारी बन चुका है, लेकिन क्या धर्म हर बार विजय पाएगा या तंत्र फिर किसी अधर्म की गर्त में डूबेगा? अनंत अब शिक्षक है, पर सामने आ रही है उसकी सबसे बड़ी भयंकर परीक्षा, काल यक्षों का उदय, जब तंत्र फिर से राक्षसी बना दिया गया। जिस तंत्र को धर्म के आलोक से शुद्ध किया गया था, अब वही तंत्र एक बार फिर से खींचने लगा है अंधकार की ओर। क्योंकि जैसे ही अनंत ने नव यक्षों को जागृत किया, वैसे ही तमस के गर्भ से जन्मे काल यक्ष भी जग उठे और इस बार उनका उद्देश्य है तंत्र को वापस भोग, वासना और सत्ता की राक्षसी भूमि बनाना। प्रारंभ हुआ नवयक्षों की तपस्या और छाया की तुप्पी से। नवयक्ष साधक 7 पीठ में ध्यानस्थ थे। हर कोई शक्ति, करुणा और संतुलन की साधना में लीन था, परंतु एक अज्ञात छाया उन स्थानों को घेरने लगी थी। त्र्यंबकनाथ ने चेताया, ध्यान रखो अनंत। हर शक्ति के जागरण के साथ कोई अंध छाया भी उठती है। तुमने यक्षों को जन्म दिया है, अब काल यक्ष अपने आप पनपेंगे और वे धर्म नहीं, केवल तांत्रिक आधिपत्य चाहते हैं। काल यक्ष कौन है? काल यक्ष वे पतित साधक थे जो कभी तंत्र साधना में सफल हुए
पर काम, क्रोध और अहंकार के कारण गिर गए। मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माएं भटकती रहीं और अब एक रहस्यमय पिशाचिनी व्यासिनी द्वारा उन्हें फिर से एकत्र किया जा रहा है। व्यासिनी जो कभी एक सिद्ध योगिनी थी, अब तंत्र को विनाश की ओर ले जाने वाली देवी बन चुकी थी। काल यक्षों का गढ़ काल पाषाण पीठ कश्मीर की बर्फीली गुफाओं के भीतर एक गुप्त पीठ है, काल पाषाण पीठ। यहीं से काल यक्षों की चेतना संचालित होती है। यहाँ मंत्र उल्टे बोले जाते हैं, यज्ञ में रक्त की आहुति दी जाती है। साधनाएं शक्ति प्राप्ति के लिए नहीं, दूसरों को हराने के लिए होती हैं। नवयक्ष बनाम कालयक्ष की अब पहली मुठभेड़ काशी के पास एक तांत्रिक क्षेत्र में हुई। नवयक्ष तेजस और कुमार साधना कर रहे थे कि तभी वहां 3 कालयक्ष प्रकट हुए। काले वस्त्र, जटाएं बिखरी, मुंह से अग्नि जैसी सांसें निकल रही थी। उन्होंने कहा, यक्षों का धर्म तंत्र को बांधता है, हम तंत्र को मुक्त करेंगे वासना, बल और भोग के लिए। और फिर युद्ध शुरू हो गया। नवयक्ष तेजस ने त्रिनेत्र रक्षा यंत्र और कुमार ने मूल मंत्र कवच चलाया। कालयक्ष भले ही पलायन कर गए, पर एक बात स्पष्ट हो गई कि अब युद्ध केवल आत्मा का नहीं, पूरे तंत्र लोक का है। व्यासिनी का संकल्प अनंत को हर हाल में रोकना है। काल पाषाण पीठ में व्यासिनी ने लिखा एक वाक्य पढ़ा, अनंत धर्म का प्रतीक है, उसे नष्ट करना। तंत्र को फिर स्वतंत्र करना होगा और वह कार्य केवल एक कर सकता है, महाकाल यक्ष शंख केतु। अब अनंत को युद्ध करना पड़ेगा। जैसे ही साधकों से जो एक दूसरे के मार्ग के विपरीत चल चुके हैं, उनके पास भी सिद्धियां हैं, शक्ति है, पर दिशा भटक चुकी है। और यही बनता है धर्म का सबसे कठिन युद्ध, क्योंकि अगला अध्याय है जब यक्ष और काल यक्ष आमने सामने खड़े होंगे। तंत्रलोक में जब धर्म जागता है तो अधर्म भी अपनी पूरी शक्ति से उठता है। अनंत और उसके नवयक्ष अभी साधना में थे, लेकिन अंधकार के गर्भ में से एक महाशक्ति प्रकट हो चुकी थी, महाकाल यक्ष शंकेतु, जिसने भैरवी तंत्र को साध लिया था और वह अकेला ही पूरे तंत्र लोक को चुनौती दे रहा था। काल यक्षों का नेतृत्व शंख केतु का आगमन होता है। शंखकेतु कोई सामान्य प्रतिसाधक नहीं था, वह त्रिकाल दृष्टा, अति यौन तांत्रिक, रक्त भैरवी का विशेष साधक था। उसका जन्म ही एक रक्त मंथन यज्ञ में हुआ था, जहां एक मृत कन्या और एक पिशाच आत्मा के संयोग से वह प्रकट हुआ। उसने बचपन से ही सीखा था कि भोग से शक्ति और शक्ति से नियंत्रण। भैरवी तंत्र की पूर्णता शंखकेतु ने रक्त से लिखा और 108 दिनों में रक्त भैरवी की उपासना की थी। न वस्त्र न भोजन, केवल मांस और तांत्रिक वीर्य से तृप्त साधना। अंततः भैरवी प्रकट हुई, क्रोध से भरी हुई, पर शंखकेतु के सामने झुकती नहीं। उसने कहा, तुम मुझे पुरुष नहीं, प्राचीन विकृति का पुनर्जन्म लगता है, जो मुझे जीतना चाहता है पर समझना नहीं। शंखकेतु ने हंसा और कहा, तू मेरी शक्ति नहीं, मैं तुझे अपनी सत्ता बनाऊंगा। भैरवी की चेतना को उसने भैरवी यंत्र में बांध लिया। अब वह हर युद्ध में भैरवी की शक्ति को अपने अस्त्र की तरह प्रयोग कर सकता था। तंत्रलोक पर पहला आघात हुआ। शंखकेतु ने अपनी तमस शक्ति से 3 यक्ष पीठों को शून्य ही कर दिया। त्र्यंबकेश्वर पीठ, जहां नवयक्ष भव्या ध्यान कर रहा था, उज्जैन पीठ, जहां यक्ष सौम्य का ध्यान टूट गया, पीठ जहां देवी भी मौन हो गई। हर जगह एक ही मंत्र की गूंज, ओम रंग रींग क्रूंग भैरवी नमः सर्वयक्ष पराजय भवतु। नवयक्ष वहां ही अकेले ही 4 नवयक्षों को साधना चक्र में बांध दिया। उनकी चेतनाएं भय और भ्रम में उलझ गई, उनका तेज मंद हो गया। शंखकेतु ने घोषणा की कि अब यक्षों का युग समाप्त है। अब काल यक्ष ही तंत्र का मार्ग दिखाएंगे, जहां शक्ति नहीं बल्कि वहां दी गई तारा की चेतावनी
में अनंत ध्यान में ही था, लेकिन तारा ने चेताया, यह केवल शक्ति की परीक्षा नहीं, तेरे विश्वास की परीक्षा भी है। भैरवी तंत्र से कोई नहीं बचा सिवाय उसके जो शिव की भांति मौन और चेतन रहे। अब उठ और शंख केतु से मिल, क्योंकि यह संग्राम तेरे भीतर के रौद्र को जन्म देगा। शंख केतु तंत्रलोक का अघोषित शासक बन चुका है और यक्ष गुरु भैरवी की सत्ता से टकराने, धर्म के अंतिम दीप को बचाने और तंत्र की पवित्रता को पुनः स्थापित करने। यह अगला भाग नहीं, यह एक युग का युद्ध था। कभी जो साधक था अब वह यक्ष है, जो कभी पिशाच था अब वह काल यक्ष है। और अब जब धर्म और अधर्म, प्रेम और वासना, सत्य और तमस एक ही रणभूमि पर आमने सामने हैं, तो यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह तंत्र का अंतिम महासंग्राम बन गया था। भूमिका थी अंतिम आवाहन, काल पाषाण से उसके रोग से तंत्र लोग भी कांप उठा था। शंख केतु जिसने भैरवी को यंत्र में बांध लिया था, अब नव यक्षों को पराजित कर अनंत को ललकार रहा था। अनंत, तेरा धर्म अब पुराना हो चुका है। आजा और देख तंत्र कैसा दिखता है जब वह मर्यादा से मुक्त होता है। अनंत की प्रतीक्षा और देवी शक्तियों का आगमन। अनंत ने उत्तर नहीं दिया, वह शांत था, लेकिन उसके चारों ओर एक दिव्य चक्र रच रहा था। तभी मां तारा, रक्तेश्वरी और मोहिनी की आत्मा एक एक कर प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अनंत, तू अब अकेला नहीं है, हमारे अंश भी तेरे भीतर जागृत हैं। क्योंकि यह युद्ध तेरा नहीं, हम सभी शक्तियों की रक्षा का है। रणभूमि होती है त्रिलोक का शमशान। महासंग्राम स्थल बन चुका था त्रिलोक शमशान। यहाँ तीनों लोकों की शक्तियां टकरा सकती थी बिना किसी बंधन के। शंख तो अपने काल यक्षों के साथ आया और बोला, तू धर्म लाया है, मैं तुझसे उसका अंतिम संस्कार करवाने आया हूं। युद्ध का आरंभ हो गया। तंत्र मंत्र, प्रेत विद्या, दिव्यास्त्र। शंख केतु ने भैरवी शक्ति अस्त्र चलाया। लाल ज्वालाओं से यक्षगण जलने लगे। अनंत ने त्रय शक्ति ब्रह्म कवच धारण किया। तारा, रक्तेश्वरी और मोहिनी की शक्ति उसमें प्रवाहित हुई। भैरवी स्वयं यंत्र से बधी होने के बाद भी अंदर ही अंदर चिल्ला रही थी, अनंत, मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारी रक्षक बनूंगी। अनंत ने भैरवी की ओर देखा और त्रिपुरा स्तोत्र का पढ़ना शुरू किया। यंत्र भस्म हुआ, भैरवी प्रकट हुई, अब पहले से भी अधिक विकराल, लेकिन धर्म की ओर झुकी हुई। शंख केतु का अंत का समय आ चुका था। अब होने वाली थी एक यात्रा भैरवी के रूप में। शंख केतु से उसने कहा, तू मुझे सत्ता बनाना चाहता था ना, अब मेरी ही सत्ता तुझे नष्ट करेगी। शंख केतु ने अंत में अनंत के चरणों में हमला किया, लेकिन अनंत मौन रहा। उसने केवल एक मंत्र उच्चारित किया, ओम पराशक्तये नमः। शंख केतु की देह से कालिक ऊर्जा की अग्नि आई और वह उसमें समा गई, जिससे शंख केतु भस्म हो गया। भैरवी की मुक्ति और वचन। भैरवी अनंत के सामने झुकी और कहा, तू मेरा भी मुक्तिदाता बना, अब मैं तेरी रक्षा करूंगी, न पत्नी न रक्षक, केवल तेरे धर्म संकल्प की साधक बनकर। भैरवी सिद्धों की घाटी में गई अनंत के साथ, और अब अनंत इंतजार कर रहा है जब कोई महासिद्ध साधक वहां पे आएगा और उसे वह अपनी विद्या सिखाकर अपने पद से मुक्त होगा। लेकिन वह कब आएगा कोई नहीं जानता है इस बात को। तो यह थी साधना जिसमें यक्ष से बना वह साधक। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।